हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। बात करें तो बहुत सारे रेलवे के डिवीजन, वर्कशॉप, यूनिट, क्लस्टर की तरफ से आपका एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन देखने को मिला। और यहाँ पे बात करें तो 22-23 सेशन में भी बहुत सारा अप्रेंटिस आया, 23-24 सेशन में भी बहुत सारा अप्रेंटिस आया। तो पार्टिकुलर बात करें तो डिफरेंट यूनिट का डिफरेंट प्रेजेंट टाइम में स्टेटस चल रहा, किसी का डीवी चल रहा, कहीं का सेकंड डीवी आया है, कहीं का ज्वाइनिंग आ रहा, तो कहीं का आपका हर डिवीजन का बात करें तो कुछ ना कुछ आपको अपडेट जो है देखने को मिल रहा। तो पार्टिकुलर अभी लेटेस्ट एक कैंडिडेट ने पार्टिकुलर 23-24 सेशन के अंतर्गत रेलवे अप्रेंटिस को ज्वाइन किया और अभी उनका फरवरी मंथ का सैलरी स्लिप जो है यहाँ पे जनरेट हुआ है और उसमें जो आपका सैलरी बताया गया है 18,956 रुपए आपका एक मंथ का सैलरी बताया गया है। ठीक है, अब जितने भी साथी ज्वाइन कर रहे हैं रेलवे अप्रेंटिस या फिर आने वाला टाइम में अप्रेंटिस ज्वाइन करेंगे, ये जो वीडियो है सभी कैंडिडेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका पहला सैलरी आता है ना यहाँ पे, उसका जो फंक्शन रहता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत, वो थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलता है। हम आज की इस वीडियो में आपको 2 से 3 डिवीजन का सैलरी स्लिप आपको दिखाएंगे। जब कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट मंथ का जो यहाँ पे सैलरी आता है उसका सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट अभी ज्वाइन किए हैं या फिर करेंगे, उनको पार्टिकुलर कैसे करके अपना सैलरी स्लिप को डाउनलोड करना है, कैसे करके अपना सैलरी स्लिप का पूरा स्ट्रक्चर जनरेट करना है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड और आईटीआई पास जो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट आता है सारा का सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सीधे चलते हैं ऑफिशियली रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस का सैलरी स्लिप पे, और जो फर्दर वहां पे इंफॉर्मेशन बताया गया है वो सारा इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं। के सामने सबसे पहला सैलरी स्लिप रख रहे हैं, उसके बाद हम आपको लेटेस्ट फरवरी का जो अपडेट है सैलरी स्लिप के, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि जो नए रेलवे अप्रेंटिस यहाँ पे कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, उनका डाउट रहता है कि क्या सर जो परमानेंट इंप्लॉय को जो फैसिलिटी दिया जाता है रेलवे में, क्या वो रेलवे अप्रेंटिस वाला को भी मिलता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रेलवे के तरफ से एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट के तौर पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको रेलवे कोई भी फैसिलिटी नहीं देता है। चाहे एसआरए का बात कर लीजिए, डीए का बात कर लीजिए, कोई भी ये सब फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलता। मेडिकल वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको स्टाइपेंड देखने को मिलता है, जो हर डिवीजन में आपको अलग अलग जो वेरी करेगा। ठीक है, बाकी जो सारा डिटेल के लिए हम यहाँ पे सैलरी स्लिप पे आ गए हैं। तो ये सैलरी स्लिप आपका रिलीज किया गया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन। ये जो आपका सैलरी स्लिप है, देखिए पे स्लिप फॉर मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 का ये सैलरी स्लिप है। 2024 का भी दिखाएंगे, पर पहले 23 का एक बार डेटा को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका कर्मचारी का विवरण यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, जो सिक्योरिटी पर्पस से हाइड कर दिया गया है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम रहेगा। सबसे पहले डेजिग्नेटेड में आपका एक्ट अप्रेंटिस लिखा रहेगा। आपका डिपार्टमेंट जिस विभाग में आपका यहाँ पे अपॉइंट किए गए हो, आप ज्वाइन किए गए हो, वो आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट विभाग रहेगा। उसके बाद आपका स्टेशन, कौन सा स्टेशन आपका है वो रहेगा। बिल यूनिट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एक्ट अप्रेंटिस 1961 यहाँ पे सभी कैंडिडेट शो करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस साइड में बात करें तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो पर्टिकुलर जिस कैंडिडेट का सैलरी स्लिप के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका ज्वाइनिंग 10 नवंबर 2023 के डेट में यहाँ पे हुआ है। पे बैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पे बैंड आपका यहाँ पे जो देखने को मिलेगा 77 से आपको दिख रहा है। ठीक है, पूरा डिटेल बताएंगे कि कैसे आपका सैलरी जो 8,000 होता है वो आपका यहाँ पे देखिए फर्स्ट सैलरी का बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 12,833 हुआ, कैसे हुआ उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे आपका इंसेंटिव डेट और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। इधर अगर बात करेंगे तो पीएफएसी नंबर, पेमेंट मोड, ठीक है, बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट में आपका स्टाइपेंड जाएगा, सैलरी जाएगा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पे ग्रेड कितना है, एसी नंबर क्या है और पेन नंबर क्या है, वो सारा डिटेल आपका पर्सनल यहाँ पे शो करेगा अकाउंट का। अब आते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। सैलरी में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि लीव बैलेंस एज ऑन 1/12/2023। तो यहाँ पे आपका लीव जितना बचा हुआ है 1 दिसंबर 2023 के डेट में, वो भी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपका शो करेगा कि ड्यूटी डेज, आपने एक महीने में कितने ड्यूटी किया, 20 दिन किया, 25 दिन किया, 30 दिन किया, या फिर पूरा एक महीने किया। क्योंकि फरवरी में तो आप लोगों को पता है 28-29 दिन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी जो है रेलवे की तरफ से डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे अगर ग्रोस सैलरी का बात करें तो ग्रोस सैलरी में आपको कितना बताया जा रहा है, 12,833 रुपए ग्रोस सैलरी में बताया जा रहा है। उसके बाद अगर यहाँ
यहाँ पे देखते हैं तो कटौती में अगर आपने कोई लीव लिया है तो लीव का सारा डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई कटौती आपका सैलरी में हुआ है तो वो आपका यहाँ पे शो करेगा, जो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। उसके बाद LHP जो आपका यहाँ पे 0 है, और नेट पे में आप देखिएगा तो 12,833 रुपए आपका नेट पे अमाउंट में शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा स्टाइपेंड जो आपका पेमेंट है वो आपका 7,700 रुपए रायपुर डिवीजन के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है। पर फर्स्ट मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मंथ में आप लिखा हुआ है कि एरर स्टाइपेंड पे जो आपका 5,133 है वो भी आपका जोड़ करके फर्स्ट मंथ में देखने को मिलता है। आप चाहे किसी भी भारत के रेलवे किसी भी कोने से अप्रेंटिस करिए देश में रेलवे के अंतर्गत, तो आपको जो पहला मंथ का सैलरी आएगा ना वो आपको लगभग 10,000 से ऊपर ही देखने को मिलेगा। चाहे आपका स्टाइपेंड 7,000 हो, 7,500 हो, 8,000 हो, 8,050 हो या फिर 8,500 हो, आपका जो फर्स्ट मंथ का सैलरी है वो लगभग आपको 10,000 या फिर 11,000 से ज्यादा ही देखने को मिलता है सभी डिवीजन में, ठीक है। पर जैसे जैसे आप यहाँ पे वर्किंग करते रहोगे, जैसे जैसे आपका मंथ बढ़ता रहेगा वैसे वैसे करके ये जो अमाउंट जो आपको ज्यादा मिला है ना ये धीरे धीरे करके एडजस्ट होता जाता है। ये रेलवे का आज से नहीं, रेलवे का पहले से चला आ रहा रूल है, ठीक है। तो ये पहला सैलरी स्लिप हम लोगों ने डिस्कस किया किस मंथ का, दिसंबर 2023 का। अब चलिए लेटेस्ट जो यहाँ पे सैलरी स्लिप आ रहा फरवरी 2024 के अंतर्गत का, उसके बारे में भी आपको अपडेट देते हैं। तो नेक्स्ट सैलरी स्लिप जो हमारे पास निकल कर आ रहा वो आपका निकल कर आ रहा कब का है, तो ये देख लीजिए आपका पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024, फरवरी 2023 के अंतर्गत, मतलब इसी महीने का लेटेस्ट अपडेट आपका सैलरी स्लिप देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका कहाँ का है, तो दाहोद वर्कशॉप की तरफ से ये जो सैलरी स्लिप है रिलीज किया गया है। सारा सेम डेटा आपको वही मिलेगा। यहाँ पे आपको कर्मचारी का विवरण, एम्प्लॉय डिटेल मतलब एम्प्लॉयमेंट नंबर, सारा कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा। बशर्ते यहाँ पे अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पे आपको देखिए स्टेशन दाहोद स्टेशन इनको दिया गया है, डिपार्टमेंट मैकेनिकल है और डिजिग्नेटेड में आपका अप्रेंटिसशिप है, सेम वही सारा कुछ होगा। ज्वाइनिंग का बात करें तो इनका यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख लीजिए 20 दिसंबर 2023 में पर्टिकुलर इस कैंडिडेट का ज्वाइनिंग किया गया, जिसका पे स्लिप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पे स्लिप देखा वो पर्टिकुलर किसी और कैंडिडेट का था, उनका अलग अलग डिटेल था जो हमने बताया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी अलग था। और पर्टिकुलर ये जो स्लिप देख रहे हैं दाहोद डिवीजन का, इनका भी सारा जो डिटेल है वो अलग है, इनका भी ज्वाइनिंग डेट अलग है, डिवीजन अलग है, सैलरी भी अलग है। देखिए यहां पे अगर बेसिकली सैलरी का बात करें तो यहां पे भी आपका देखिए लीव बैलेंस एज ऑन 1 फरवरी 2024 के डेट में लीव बैलेंस का बता रहा। ड्यूटी डेज कितना है, तो इनका 29 दिन का ड्यूटी डेज है। और ग्रोस पे यहाँ पे कितना दिखा रहा, 18,956 रुपए ग्रोस सैलरी दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि धीरे धीरे करके जो भी आपको इंक्रीमेंट अमाउंट मिला है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या होता है कि वो सारा अमाउंट सेटल हो जाता है। फर्स्ट टाइम आपको सैलरी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ पे काम करते रहोगे जो भी अमाउंट आपको बढ़कर मिला है, जैसे पर्टिकुलर बात करें इस सैलरी स्लिप पे कितना अमाउंट बढ़कर मिला है, तो देखिए 10,906 रुपए मिला है। तो अभी अगर फरवरी 2024 के डेट में बात करेंगे तो दाहोद डिवीजन में जितने भी कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं उन सभी को यही सैलरी देखने को मिलेगा उनके अकाउंट में। पर जैसे जैसे वो वर्किंग करते रहेंगे, जैसे जैसे उनका दिन यहाँ पे पूरा होते जाएगा, वैसे वैसे करके ये जो आपका बढ़ा हुआ अमाउंट है ना वो धीरे धीरे करके आपका वहां पे सेटल भी होते रहेगा, ठीक है। पहले तो आप लोगों को डीबीटी का प्रोसेस था जिसमें आपका स्टाइपेंड का 1,500 रुपए काट लिया जाता था, जो आपको बाद में 2-3 महीने बाद देखने को मिलता था। हालांकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट का डीबीटी का पैसा फंसा हुआ है, पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसी का पैसा खाएगी नहीं, सभी का पैसा वापस आ जाएगा, बशर्ते कब आएगा इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट नए नए अभी अप्रेंटिस ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में करेंगे, उन सभी कैंडिडेट का क्वेरी आ रहा था कि सैलरी कितना मिलता है, सैलरी स्लिप क्या होता है, कैसे होता है, तो सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कि सैलरी स्लिप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे आपका एक ऐप आता है जिसे रेस के नाम से जाना जाता है, RESS। जाके प्ले स्टोर पे टाइप करिएगा RESS ऐप, वहां पे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी डालिएगा, तो आपका जो सैलरी स्लिप है, अपना पर्सनल डिटेल पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपका अपना सैलरी स्लिप जो है आपके सामने आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप भी अपना देख सकते हो कि आपका अभी कितना सैलरी यहाँ पे बन रहा, कितना लीव बचा हुआ है, कब आपने ज्वाइनिंग किया था, कब आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, बाकी सारा कुछ आपको वहां पे डिटेल देखने को मिलेगा। बाकी आप किस डिवीजन से अप्रेंटिस कर रहे हैं और जिस डिवीजन से आप अप्रेंटिस कर रहे हैं वहां पे कितना सैलरी है और आपका
जब आपने अप्रेंटिस को ज्वाइन किया था तब उस टाइम आपका फर्स्ट मंथ में कितना सैलरी आया था, ये सारा जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर मेंशन करिएगा, ताकि आगामी जितने भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे सहूलियत हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दिएगा, खासकर अप्रेंटिस छात्रों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि जो भी उनका डाउट रहता है, चाहे आपका ऐप को लेकर हो, सैलरी को लेकर हो, फाइनली उनका डाउट यहाँ पे खत्म हो जाए। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।